प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखा और आपको भी सुरक्षित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए प्रतिदिन की तरह उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमको, हमारे परिवार को, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आज अपने भाई और बहनों के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उनके धंधों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जिससे हमारे भाई लोग आशीषित हों, उनका परिवार भी आशीषित हो। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है भजन संहिता 31 का 22 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 31 का 22 वचन। मैंने अपनी व्याकुलता में यह कहा था, मैं प्रभु की दृष्टि से दूर हो गया हूँ, परंतु जब मैंने दुहाई दी तब तूने मेरी विनती सुनी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप व्याकुल हैं, मित्रों, अगर आप लोग, जो लोग व्याकुल हैं और प्रभु की कुछ उनके दिमाग में है कि प्रभु की आँख मुझसे दूर हो गई है, मैं प्रभु की से दूर हो गया हूँ, मित्रों, अगर आप दुहाई देंगे तो परमेश्वर आपकी विनती को अवश्य सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उसी प्रकार हम एक प्रभु की दासी के बारे में हम देखते हैं। मित्रों, वह दासी बहुत निराश थी, व्याकुल थी, और परमेश्वर ने उसकी दुहाई, उसकी प्रार्थना को सुना। मित्रों, हम देखते हैं शामूएल की पत्री से हम देखते हैं। मित्रों, शामूएल की पत्री में हम देखते हैं एल्काना एक परमेश्वर का दास था। मित्रों, स्वर्गीय एल्काना स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु परमेश्वर की वंदना करने और उनको भेंट बलि चढ़ाने के लिए अपने नगर के सिलोह को प्रतिवर्ष जाता था। मित्रों, सिलोह में एली के 2 पुत्र थे, एक का नाम होफनी और दूसरा का नाम पिनहास। ये सब प्रभु के पुरोहित थे। मित्रों, जब एल्काना बलि चढ़ाता तो वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उनके पुत्रियों को के साथ उनका आदर और सम्मान करता था और उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद बहुत कुछ देता था, परंतु वह हन्ना से प्रेम करता था। वह उसे चढ़ाई हुई बलि थोड़ा से देता था, क्योंकि प्रभु हन्ना को संतान नहीं दी थी। मित्रों, क्योंकि प्रभु ने हन्ना को संतान नहीं दी थी, हन्ना की सौत उसे बुरी तरह से चिढ़ाती और ताना मारती थी। मित्रों, प्रभु ने उसे कोई संतान नहीं दी थी, और जो उसकी सवत थी पनिन्ना, वह उसे चढ़ाती थी। मित्रों, वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वे प्रभु के भवन में जाते थे तब पनिन्ना हन्ना को चढ़ाती थी। मित्रों, हन्ना रोती और भोजन नहीं करती थी। मित्रों, हन्ना इतना दुखी थी, जब उसको चढ़ाती थी कि तू बांझ है, तुझको परमेश्वर बच्चा कभी नहीं देगा, तू माँ कभी नहीं बनेगी, इत्यादि अन्य प्रकार से उसको श्राप देती थी। हन्ना रोती थी, भोजन नहीं करती थी। उसका पति एल्काना उससे पूछता, हन्ना, तुम क्यों रो रही हो? तुमने भोजन क्यों नहीं किया है? मित्रों,
उसका पति पूछता है, क्यों तुम्हारा हृदय दुखी है? क्या मैं तुम्हारे लिए 100 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किसी दिन वे सब जब शीलो में खा पी चुके, तब हन्ना उठी, वह अकेले में गई और वह प्रभु के दरबार में खड़ी हो गई। मित्रों, हन्ना उठी और वह प्रभु के दरबार में जा कर के खड़ी हो गई। जो पुरोहित एली ने प्रभु के मंदिर की चौखट के बाजू पर अपने आसन पर बैठा था, मित्रों, जिस दरबार में गई वहाँ का दरबार का सेवक एली था। एली दरबार में बैठा हुआ था। हन्ना बहुत घोर दुख में डूबी हुई थी। मित्रों, हन्ना को बहुत दुख था, बहुत शोकित था और इतनी शोक में डूबी हुई थी। मित्रों, उसने प्रभु से प्रार्थना किया और वह फूट फूट करके रोने लगी। मित्रों, उस समय उसकी दशा क्या रही होगी? वह फूट फूट कर रोई। उसने प्रभु को से यह स्पष्ट मन्नत मानी। मित्रों, वह रो रही थी और प्रभु से स्पष्ट रूप से एक मन्नत मानी। कहा कि हे स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, यदि तू अपनी सेविका के दुख पर निश्चय दृष्टि करेगा, अगर मेरी शुद्धि लेगा, अपनी सेविका को नहीं भूलेगा और मुझे अपनी सेविका को एक पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं शपथ खाती हूँ कि मैं उसे जीवन भर के लिए तुझ प्रभु की सेवा के लिए उसको मैं अर्पित कर दूंगी। उसके सिर पर उस्तरा कभी नहीं फेरा जाएगा। मित्रों, हन्ना प्रभु के सम्मुख बहुत समय से प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। एली उसके ओंठों को ध्यान से देख रहा था। मित्रों, हन्ना हृदय में बात कर रही थी, केवल उसके ओंठ हिल रहे थे, पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अतः एली ने समझा कि वो नशे में है। एली ने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। मित्रों, हन्ना ने फिर उत्तर दिया, नहीं मेरे स्वामी, मैं ऐसी स्त्री हूँ कि जिसके दिन कठिनाई में बीत रहे हैं। मैं अंगूर का रस पिया है, न कभी शराब पी है। मैं प्रभु के सम्मुख अपने प्राण को उड़ेल रही थी। कृपया अपनी सेविका को ओछी स्त्री मत समझिए। कहा कि हे प्रभु, अपने सेविका को ओछी स्त्री मत समझिए। मैं अपने दुख और चिढ़ की अधिकता के कारण अब तक मैं बात करती रही। मित्रों, एली ने कहा, शांति से जाओ। मित्रों, जब यह सब बात एली को मालूम हुई, एली परमेश्वर का दास था, एली परमेश्वर का सेवक था, प्रार्थना करने वाला था। मित्रों, उसने कहा, मैं अपने दुख और चिढ़ की अधिकता के कारण अब तक बात करती रही। उसने एली से बताया। तब एली ने कहा, शांति से जाओ, जो मांग तुमने इजराइल के परमेश्वर से किया है वह तुम्हें प्रदान करे। हन्ना ने कहा, मुझ पर आपकी सेविका पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। यह कह करके वो चली गई और मित्रों, भोजन खाया अपने पति के साथ में, और फिर उसे कभी मुंह नहीं खानी पड़ी, कभी उसने मुंह नहीं लटकाया। सो करके उठा, उसने वंदना प्रभु से किया और वह अपने रामाह नगर में चली गई। एल्काह ने अपनी पत्नी के साथ में सोया और प्रभु ने हन्ना की सुध ली। वह गर्भवती हुई और यथा समय पर पुत्र को जन्म दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब पुत्र को उसने जन्म दिया तो उसने परमेश्वर को सौंप दिया, जो उसने कहा था कि यह जब जीवित रहेगा, मैं तब तक मैं आपके सेवा के लिए इसे
मैं आपको अर्पित कर दूंगी। उसने उस बच्चे को परमेश्वर को सौंप दिया। मित्रों, अगर आपके पास में कोई संतान नहीं है, अगर आपके पास में कोई बच्चा नहीं है, तो आप भी इसी प्रकार मन्नत मानिए, आप भी इसी प्रकार परमेश्वर की पुकारिए, अपने आंसुओं को बहाए, जिससे परमेश्वर आपको संतान अवश्य देगा। मित्रों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो मैं पूरा विश्वास के साथ में, पूरी आशा के साथ कहता हूँ कि इसी प्रकार आप भी मन्नत माने, परमेश्वर अवश्य आपको पुत्र देगा। आमीन। मैं आप परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं है उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मित्रों, अगर आपके पास में जिन लोगों को संतान की ज़रूरत है वो लोग सब खड़े हो जाएं। भाई और बहनों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो आपको संतान प्रभु आप देगा। आप सब लोग खड़े हो जाओ और मेरी बात पर विश्वास करो। जिनके पास में संतान नहीं है, परमेश्वर आज संतान देगा। हाथ उठाओ और आंख बंद करो और परमेश्वर से संतान को मांगो और मन्नत मानो, परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खड़े हैं, हमारी बहनें हैं परमेश्वर पिता जो गर्भवती नहीं हैं, जिनके गर्भ में कभी गर्भाधान नहीं हुआ, मैं उन बहनों पर प्रभु आपकी आशीष छोड़ लेता हूँ। परमेश्वर पिता, उनका जिनके गर्भ में कभी बच्चा नहीं पला, यीशु मसीह तेरे नाम से गर्भवती हो जाएं और वो पुत्र को जन्में। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जैसे हन्ना को पुत्र दिया, वैसे हमारे भाई बहन जो लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आपने आशीष दे दिया है संतान की, और वो बांझपन के कलंक से को धो दिया है, संतान दे दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन जो भाई बहन शैतान से ग्रसित हैं उन पर शैतान की परमेश्वर शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, आशीषित करता हूँ। मित्रों, अगर आप बीमार हैं तो आप खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रखिए, चाहे जो भी बीमारी है आपकी आज जाएगी। जिस प्रकार हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, उसी प्रकार आपकी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे भाई बहन हमारे साथ में खड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता, अगर कोई रोग और बीमारी है तो उनकी रोग बीमारी को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से उनको चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। जो हमारे भाई बहन गरीब हैं, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं देखता हूँ कि एक ऐसा परिवार है परमेश्वर पिता, एक ऐसा परिवार है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत गरीब परिवार है, और वह मैं देखता हूँ कि वह दिन में लगभग 2 बजे और वो साइकिल से अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिस भाई की आपने गरीबी दूर करने का निश्चय किया है। मित्र, आप साइकिल से जा रहे हैं तो आज रास्ते में तुझे परमेश्वर एकाएक बड़ा धन देने जा रहा है, रुपयों से भरा बैग आपको देने जा रहा है, आपकी गरीबी दूर होने जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, चाहे किसी भी बीमारी के पेशेंट हों, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ और लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा की वही हो। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।